आज दिनांक 2 सितंबर हो गया है और कल 1 सितंबर को मैं मेरठ प्रशासन ने बुलाया था मुझे कोर्ट में। तो वो कम से कम 3 महीने से मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, आप आइए कोर्ट में हाजिर होइए। अब मुझे ये नहीं पता था कि आखिरकार कारण क्या है। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि अब की बार कब आपको आना होगा, आपकी गवाही है। तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाके कोर्ट में जब हाजिर हुआ तो वहाँ का नज़ारा अलग ही था। कम से कम 20 वकील थे और लगभग 8-10 आदमी और कुछ महिलाएं जानी पहचानी लग रही थी, परंतु मैं लगभग उनको भूल चुका था। पर दिमाग पर जोर दिया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो वही टीम थी जो फरीदाबाद में मुझे एक ज़मीन के मामले में लेकर के फंसाया था और मुझसे लगभग 45,000 रुपये, वो 45 लाख रुपए एक बार लिया और 58 लाख रुपए एक बार लिया। लगभग 1 करोड़ के लगभग मेरा पैसा ये ऐंठ चुके थे। मैंने अपने मकान, दुकान, खेत बेच करके अपनी इज्जत रखने के लिए कैसे दिया था, मैं बर्बाद हो गया था। और मुझे नीम का जेल में लगभग 16-17 दिन रहना पड़ा था। वो तो भगवान की कृपा थी कि मैं बरी हो गया, क्योंकि मैं सत्य था। ये गैंग क्या करता है, महिलाओं को पहले आगे करता है, आगे करने के बाद में फिर उनसे नज़दीकी बढ़वाता है, फिर उन्हीं के द्वारा चौकी में शिकायत करते हैं। चौकी में थाने वाले सभी मिले हुए होते हैं। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ और फिर पुलिस मध्यस्थता करती है। यदि कुछ पैसे कम रहें तो दिए हुए पैसे हजम कर जाते हैं और बाद में उस व्यक्ति को जेल भी भेज देते हैं। इनमें फरीदाबाद में रहने वाली एक तो अनीता है, ये डबुआ में रहती है। एक विनीता है, अनीता विनीता एक ही नाम है। एक मीनू है, ये एक एडवोकेट के पास रहती है, मरियल सी है बिल्कुल। और एक महिला और है, इसका नाम अच्छी प्रकार से आ नहीं रहा है, मैं शक्ल में वहाँ देखी थी और वो बार बार अपना मुंह छिपा रही थी। एक लड़का है सतीश, जो पहले पर्वतिया कॉलोनी रहता था अनीता विनीता के पास में ही, बाद में शायद वहाँ से अलग हो गया या वहाँ है। एक सुरेश है और ये सुरेश पर 58 लाख से ऊपर जो कि इसने शोषण किया। एक हरिओम है, बहुत शातिर है। ये सतीश और हरिओम तो अपने को पुलिस वाले बताते हैं, है नहीं ये। एक चौकी इंचार्ज नोएडा का था सुनील शर्मा, हालांकि उसको फिर हमने सस्पेंड भी करा दिया था। बाद में वो अभी केस चल रहा है उसका। वो इंचार्ज था 105 में। और वो संयोग की बात है कि बहुत बड़े व्यक्ति का रिश्तेदार भी था। वो बताता था कि मैं देवकीनंदन ठाकुर जी का रिश्तेदार हूँ और देवकीनंदन ठाकुर मेरे भांजे लगते हैं, शिष्य भी लगते हैं। तो हम उसके झांसे में आ गए थे। तो उन्होंने एक गुप्ता जी को फंसाया था, हमें फंसाया था। दिल्ली में 1-2 पार्टियों को फंसाया था, उन पार्टियों से भी पूछताछ हुई। एक व्यक्ति है, देवेंद्र नाम का व्यक्ति है। ये सभी लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र किया था और एक बार नहीं अनेकों बार किया। पैसे की मांग करते थे, डिमांड करते थे। बाद में कहते यदि आप पैसा नहीं दोगे तो खामजाना भुगतना पड़ेगा। हालांकि आज केस सब समाप्त हो गए हैं, परंतु हमारी वीडियो चैनल पर चलती हैं, संत युवराज लगाते ही। उनमें ये जो टीवी में जो चैनल चले थे उनमें आती हैं। हमने जीतने के बाद में प्रेस वालों से कहा था कि इन वीडियो को हटाओ, तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए मांगे थे। हम दे नहीं पाए तो हमने वीडियो नहीं हटवाई कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सांच को आँच नहीं है। हमें विजय मिली है। अब अचानक उनको क्यों बुलाया कि वो गैंग पकड़ा गया मेरठ में। एक गुप्ता जी को उन्होंने इसी प्रकार से ठगा, लिफ्ट लेने के बहाने से। गुप्ता जी बड़े चतुर निकले, वो सीधे थाने में ले गए, उनको पकड़ लिया गया। उनको 6-6, 7-7 महीने जेल में रहना हुआ। अब जब उनमें मार पड़ी अच्छी प्रकार से तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमने संत युवराज नाम के व्यक्ति से भी ठगी की। उन्होंने उसी समय उसको लिख लिया कई साल पहले।
और वो बार बार फ़ोन करते रहते। हम सोचते क्या कारण है, ना जाना पड़े तो ये अच्छा है। अब गए तो हमें बड़ी खुशी हुई। और मैं ये कहूँगा, ये फरीदाबाद का गैंग है। जिन जिन लोगों के मैं नाम बताएं, इनके पते भी ले लिए हैं, इनके फ़ोटो भी मेरे पास उपलब्ध हैं। जिसको चाहिए वो हमसे ले ले और इन लोगों का समाज से बहिष्कार करें। इन्हें अपने गली और मोहल्लों में ना रहने दें। ये झूठे बलात्कार के केस लगाते हैं और ये केवल दलाली का, औरतबाजी का ही खाते हैं और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इन लोगों से अपने बच्चों की दूरी बना के रखें। बाकी कार्यवाही हमने अब दोबारा शुरू कर दी है और दोबारा से इनके ऊपर पूरा कार्यवाही होगी। इसमें कोई शंका नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंतर्गत में बहुत बड़ी घटना हुई है। बड़े से बड़ा आदमी ऊपर से अर्श से और फर्श पे आ जाता है इन कांडों से। कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर भगवान है, देर है, अंधेर नहीं है, ये हमने अच्छी प्रकार से देख लिया है। इसलिए परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास करें और जैसे मुझे न्याय मिला है आपको भी न्याय मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9927404606। जिससे भी जानकारी इनके लिए चाहिए तो इस नंबर पर करें। और आपने यदि ये वीडियो देखी है और यदि आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। मैं हूं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा पुलिस के द्वारा और ये झूठे बलात्कार लगाने वालों के द्वारा। धन्यवाद।